नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनने की संभावना प्रबल होती दिखाई दे रही है और इसका असर अभी से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर दिखाई देना शुरू हो गया है। इन राज्यों पर बादलों की आवाजाही बढ़नी शुरू हो गई और कल होते थे इन राज्यों के काफ़ी भागों में हल्की हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों, दिन पर दिन इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती ही चली जाएंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला वेदर सिस्टम 23-24 सितंबर तक एक डिप्रेशन में बदल जाएगा और उड़ीसा के करीब पहुंच जाएगा। फिर ये उड़ीसा के ऊपर से होकर के जैसे उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे को बढ़वार करेगा, तो दोस्तों लगभग 23-24 सितंबर से या 24-25 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश व कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। हालांकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस मानसून सीजन के दौरान बंगाल की खाड़ी में देखिए एक के बाद एक कई वेदर सिस्टम बन चुके हैं, कुछ लो प्रेशर सिस्टम और कुछ डिप्रेशन, और वे सभी के सभी उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़वार करते हैं। कुछ उड़ीसा के ऊपर से होकर के गुजरात पर पहुंच जाते हैं और कुछ इनमें से पश्चिम बंगाल के ऊपर से होकर के राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर या उत्तरी पूर्वी भागों पर पहुंच जाते हैं। लास्ट के जो डिप्रेशन बने हैं वे तो उत्तर भारत की ओर आए हैं, जिससे उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत यानी कि देश के ज़्यादातर राज्यों में जो मानसूनी बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य को टच कर गया है। लेकिन इस मानसून सीजन के दौरान मानसून ने दो राज्यों पर सबसे ज्यादा बेरुखी दिखाई है। इसमें पंजाब और बिहार, पहले नंबर पर है बिहार और दूसरे नंबर पर है पंजाब। पंजाब में इस मानसून सीजन के दौरान जो टोटल बारिश होनी चाहिए थी वो 418.1 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन हुई है 388 मिलीमीटर, यानी कि 26% की कमी अभी भी पंजाब पर बारिश में देखने को मिल रही है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार में कुल टोटल अब तक बारिश होनी चाहिए थी 925.5 मिलीमीटर और हुई है केवल 667.61 मिलीमीटर, यानी कि 27% की कमी अभी भी बिहार पर बारिश की बनी हुई है। हालांकि बिहार में अभी भी संभावना है कि शायद सामान्य बारिश के आंकड़े को टच कर जाए, क्योंकि इस समय बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन बनने जा रहा है उससे काफ़ी उम्मीद है कि शायद बिहार पर यह अच्छी बारिश दे सके, जिससे बिहार के आंकड़े सामान्य बारिश को टच कर जाए। लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब पर आने वाले दिनों में भी कोई खास अच्छी बारिश की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब पर शायद ये बारिश की कमी इस मानसून सीजन के दौरान ही खत्म हो जाए, क्योंकि जो मानसून सीजन होता है दोस्तों वो 30 सितंबर तक माना जाता है। 30 सितंबर से बाद में अगर मानसून की वापसी नहीं होती और फिर भी बारिश होती रहती है तो वो मानसून सीजन में काउंट नहीं होती, यानी कि मौसम विभाग उसे 30 सितंबर से बाद में मानसूनी बारिश में काउंट नहीं करता। तो इस तरीके से बिहार में तो देखिए अभी संभावनाएं हैं कि शायद 30 सितंबर तक बिहार पर अच्छी मानसूनी बारिश हो जाए, जिससे बिहार भी सामान्य मानसूनी की कैटेगरी में आ जाए। देखिए यहाँ पर जिन राज्यों पर हरा रंग दर्शाया गया है ये सामान्य बारिश का आंकड़ा टच कर चुके हैं, लेकिन जिनमें नीला रंग दर्शाया गया है, जिन राज्यों पर नीला रंग है उनमें सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी है। लेकिन जिनमें गाढ़ा नीला रंग है जैसे गुजरात और पश्चिमी राजस्थान, इनमें सामान्य से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो चुकी है। इस तरीके से ये रंगों से IMD बारिश का आंकड़ा दर्शाता है। आप भी अपने राज्य को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी भाइयों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि मौसम विभाग ने तो हमारे यहाँ पर देखिए सामान्य बारिश दर्शा दिया है, लेकिन हमारे ज़िले पर तो कोई भी बारिश नहीं हो पाई है, बहुत ही कम बारिश हो पाई है, इसलिए सामान्य बारिश कैसे हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण के हिसाब से इसे समझाता हूँ। मान लिया आप कोई बिजनेस करते हैं और पहले महीने में ही आपकी जो कमाई है वो 30,000 रुपये की बचत आपको आ गई है उस बिजनेस से, लेकिन अगले महीने में थोड़ा कम कमाई हुई है, यानी कि केवल 10,000 ही कमाई आपकी हो पाई है। तो इस तरीके से 30,000 की कमाई आपकी 2 महीने के अंदर हुई है, यानी कि पहले महीने में 20,000 और अगले महीने में घट करके 10,000। तो आपको लगेगा कि यार पहले महीने में तो काफ़ी अच्छी इनकम हुई थी, लेकिन इस महीने में केवल 10,000 बच पाए हैं। लेकिन जब आप इन दोनों महीनों का औसत निकालेंगे तो आपको हर महीने 15,000 रुपये की बचत आ जाएगी। इसी तरीके से जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़िले ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी अच्छी तेज़ वर्षा हो जाती है, लेकिन काफ़ी ज़िले ऐसे भी होते हैं जिनमें काफ़ी कम वर्षा हो पाती है। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर तो बारिश नहीं हो पाई है, लेकिन जब मौसम विभाग पूरे राज्य का औसत निकालता है तो उसमें किसी ज़िले पर कम तो किसी ज़िले पर ज़्यादा है, तो जो औसत आता है वो पूरे राज्य का सामान्य बारिश को टच कर जाता है। तो इस तरीके से मौसम विभाग सामान्य की स्थिति उस पर दर्शा देता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से मौसम विभाग इन्हें सामान्य कैटेगरी में पहुंचाता है। और आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले डिप्रेशन के बारे में कि यह डिप्रेशन किस राज्य पर कब से तेज भारी बारिश देने वाला है। देखिए, मैं आपको सभी राज्यों की लगभग तारीख बताने की कोशिश करूंगा कि किस राज्य पर कब से तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, जैसे ये बंगाल की खाड़ी में बनने वाला डिप्रेशन लगभग 23-24 सितंबर तक उड़ीसा के करीब पहुंचेगा,
तो 23-24 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश की गतिविधियां 23-24 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, जो कि लगभग 30 सितंबर तक बनी रहेंगी। लेकिन देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों की बात करें तो आने वाले 2-3 दिनों तक तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन 23-24 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो कि लगभग 30 सितंबर तक बनी रहेंगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड की बात करें तो देखिए इन राज्यों में आने वाले 2-3 दिनों तक तो मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन इस सिस्टम का असर 24-25 सितंबर में इन राज्यों के भी कुछ भागों में देखने को मिल सकता है। कुछ बादल आ सकते हैं, इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की छोट छोट बौछारें, हल्की बारिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के तो ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। इस वेदर सिस्टम का असर शायद देखने को ना मिल पाए। लेकिन पूर्वी राजस्थान और गुजरात की बात करें तो पूर्वी राजस्थान और गुजरात के भी कुछ भागों में 24-25 सितंबर में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।